टीनेजर्स और यंगस्टर्स के अंदर एक्नी यानी पिंपल्स बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। करीब 80% लोगों के अंदर ये ऐसा होता है। और जो पिंपल्स की शुरुआत होती है वो होती है कीलों से। कीलें आप जानते हैं, वाइट हेड और जो ब्लैक हेड्स होते हैं उनको कीलें कहते हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि कीलें क्या होती हैं, ये कैसे बनती हैं और इनका क्या कारण है और इसका उपाय क्या है, यानी इसका ट्रीटमेंट क्या है। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। देखिए, कीलें जो होती हैं जिनको वाइट हेड और ब्लैक हेड्स कहते हैं वो एक्नी का एक पार्ट है। और एक्नी यानी पिंपल्स जो होती है वो एक प्रोसेस है। वो कैसे शुरू होती है, देखिए कि यंगस्टर्स के अंदर, टीनेजर्स के अंदर जब हार्मोन्स बदलते हैं तो हार्मोन्स बदलने के कारण से अपने स्किन में जो नेचुरल ऑयल होता है सीबम, वो ज़्यादा निकलने लगता है। और वो कहाँ कहाँ ज़्यादा निकलता है? फेस पे निकलता है, चेस्ट पे निकलता है, बैक पे निकलता है, शोल्डर्स पे निकलता है। ये एरिया है जहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है। तो जब ये ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है तो जहाँ से ऑयल आ रहा है वो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑयल के कारण से यानी सीबम के कारण से, प्लस जो ये पोर्स हैं, इनकी जो स्किन है, जो पोर्स के जो अंदर की लाइनिंग है, उसमें से बहुत सारे डेड सेल्स, स्किन के जो डेड सेल्स होते हैं वो भी निकलते हैं। तो डेड सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और ये सीबम होता है। ये सब मिलके एक प्लग बना देते हैं और वो प्लग जो होता है वो पोर्स को ब्लॉक कर देता है। तो जब ब्लॉक कर दिया तो वो जो प्लग है उसके कारण से जो आपका जो पोर है, जो आपका छेद है, वो एक छोटा सा हल्का सा बारीक दाना सा दिखाई नहीं देने पड़ता है, वाइट कलर का। तो उसी को हम कहते हैं वाइट हेड। बाद में क्या होता है, अंदर से ज़्यादा जब इकट्ठा हो जाता है तो ये वाइट हेड फूट जाता है। फूट जाता है तो इसके ऊपर असर होता है, दूसरे ऑक्सीजनेशन वगैरह दूसरी कुछ प्रोसेस होती है, उसके कारण से ये ब्लैक बन जाता है। और जो ब्लैक होके तो वो आपको ऐसे गंदगी सी दिखाई जमा पड़ती है, जैसे गंदगी जमा हो गई हो, वो होता है ब्लैक हेड। तो ऐसे वाइट हेड होता है, फिर उसके बाद ब्लैक हेड बन जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ऊपर से इन्फेक्शन और हो जाता है। इन्फेक्शन होता है तो उससे लाल दाना बन जाता है और लाल दाना बन के वो एक पिंपल बन जाता है जिसको अपन पिंपल कहते हैं। बाद में लाल दाना भी बड़ा हो जाता है, उसके अंदर ये आपके ज़्यादा ऑयल भी भरा रह सकता है जिसको हम सिस्ट बोल सकते हैं। ये फूट भी जाता है, फूटने के बाद इसमें स्कारिंग भी हो सकती है। तो ये सब पिंपल्स का प्रोसेस है। तो ये इसके कारण से जो आपको ब्लैक हेड बनते हैं, जो कीलें बनती हैं, वो उसका बनने का कारण आपके हार्मोन्स हैं। और हार्मोन्स के कारण से ऑयल ज़्यादा निकलना, छेद का ब्लॉक होना, और ये होता है। अब ये होता कहाँ कहाँ है? एक तो फेस पे ज़्यादा होता है। मैंने कहा जहाँ ज़्यादा ऑयल निकलता है, तो फेस पे ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है तो फेस पे आपके नाक के ऊपर हो जाता है, चिन के ऊपर होता है, गालों पे होता है, फोरहेड पे होता है, या फिर आपके शोल्डर्स पे हो सकते हैं, अपर चेस्ट पे हो सकता है, अपर बैक पे हो सकता है। ये जगह है जहाँ पे ये आपके कीलें हो सकती हैं। तो कीलें होने का एक बड़ा कारण तो ये है कि ये आपके हार्मोन्स चेंजेस के कारण से। लेकिन एक दूसरा कारण भी हो सकता है कीलें होने का। वो कारण हो सकता है कि जो पोर्स हैं, इन पोर्स को आप ऊपर से ब्लॉक कर दें। ऊपर से कैसे ब्लॉक करें? अगर कोई चिकनाई की चीज़ लगाएंगे तो जैसे वो अंदर से चिकनाई ब्लॉक कर रही है, ऐसे बाहर से भी चिकनाई ब्लॉक कर देगी। तो आप कोई चिकनाई जैसे ऑयल लगा लेते हैं, कोई ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, फाउंडेशन यूज़ करते हैं, पाउडर यूज़ करते हैं, ये सब पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो ब्लॉक कर देते हैं तो वहाँ पे वो कीलें बन जाती हैं। तो ये बाहर से भी आप कीलें बना सकते हैं एक तरह से। अब इसलिए ऑयल से जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसलिए लोग सर में अक्सर ऑयल डालते हैं। तो ऑयल डालें तो या तो ऑयल डालें नहीं, ऑयल की आवश्यकता नहीं है सर में डालने की। अगर आप डालें तो बहुत कम डालें, क्योंकि अगर आप ऑयल डालेंगे, जिन हाथों से आप ऑयल डाल रहे हैं, अक्सर वो होता है कि वही हाथ आप मुंह पे लगा लेते हैं और फिर वो वहाँ पे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कीलें बनती कैसे हैं। अब देखते हैं कि इसका इलाज क्या है, कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए। देखिए, इनका इलाज ये है कि चूंकि ये कीलें ऑयल हैं सारा, और कीलों के अलावा भी वैसे अपने फेस के ऊपर या चेस्ट पे ऑयल ज़्यादा निकल रहा है, तो अपने को उस ऑयल को हटाना है और प्लस इन कीलों को साफ भी करना है। तो ऑयल हटाने के लिए हम क्या करेंगे? फेस वॉश करेंगे। लेकिन फेस वॉश सिंपल प्लेन वाटर या आप साबुन से वॉश करेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, उससे वॉश होगा लेकिन वो कीलें आप उससे नहीं निकाल सकते।
उसके लिए आपको अलग से एक आपके फेस वॉश आते हैं जिनके अंदर कुछ केमिकल्स पड़े होते हैं, जिसको ग्लाइकोलिक एसिड कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। ये जो सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड होते हैं, ये केराटोलाइटिक कहलाते हैं। केराटोलाइटिक का मतलब ये होता है कि ये जो स्किन की परत होती है उसको तोड़ देते हैं, तो जो कीले हैं उसको कीलों को हटा देंगे, कीलों को तोड़ने का काम करेंगे, और जो आपका ऑयल एक्स्ट्रा भरा पड़ा है उसको भी वॉश करेंगे। तो आपको इसके लिए एक तो फेस वॉश करना है, फेस वॉश दिन में 2 बार करना है, एक तो सुबह उठते ही कर लें, एक रात को सोते टाइम करें, और हल्के गुनगुने पानी से आप फेस वॉश कर लीजिए। तो इससे कीलें काफ़ी निकलने के चांसेस रहते हैं, रोज़ आप रेगुलरली करते रहेंगे ये है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कुछ आपको ऐसी दवाइयाँ लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं ये दवाइयाँ आपको अपने आप नहीं लेनी है, आप डॉक्टर को दिखाएंगे, वो प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जो इन कीलों को हटा सकती हैं। तो उन दवाइयों में जो सबसे कॉमन दवाई है वो है रेटिनॉइड्स की। रेटिनॉइड्स में 2 रेटिनॉइड्स अच्छे आते हैं जो इनको निकालने के लिए या तो एडाप्लिन होती है या ट्रेटिनॉइन होती है। तो इस रेटिनॉइड्स को आप कीलों के ऊपर आपके लगा के रब करना होता है हल्का हल्का सा। लेकिन एक तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसको रात को ही लगाते हैं, दिन में नहीं लगाते हैं, क्योंकि दिन में धूप के साथ इनका रिएक्शन होता है। दूसरा, ये रेटिनॉइड्स लगाने से वहाँ पे इरिटेशन भी हो सकता है, जलन भी हो सकती है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि रेटिनॉइड्स को सिर्फ कीलों पे ही लगानी है, इधर उधर आपको नहीं लगाना है। और अगर इरिटेशन होता है तो फिर आपको कोई दूसरा मॉइस्चराइज़र लगा लेना चाहिए। कौन सा मॉइस्चराइज़र मैं आपको बताऊंगा अभी कि जिन लोगों को पिंपल्स होते हैं उनको कौन से मॉइस्चराइज़र लगाने चाहिए। तो ये आप इसका ध्यान रखें। एक और कीलों को हटाने की दवाई हो सकती है, वो होती है बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बेंजोइल पेरोक्साइड न केवल कीलों को हटाएगी बल्कि ये इन्फेक्शन को भी दूर करती है, तो ये भी एक अच्छी दवाई है। अगर इन सब से कीलें नहीं हटती हैं तो कुछ खाने की दवाइयाँ भी देते हैं लगाने के साथ साथ। खाने की दवाइयों में भी हम रेटिनॉइड्स देते हैं, जिसमें एक रेटिनाइड होता है, आइसोरेटिनाइन, वो देते हैं। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी खाने के लिए दे सकते हैं। तो इनसे आपकी कीलें हट सकती हैं, पिंपल्स कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन अगर इन सब से नहीं हो पाता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर पास जाएंगे और आप इन सब डॉक्टर ये सब दवाई दे चुके हैं फिर भी नहीं हट रही हैं तो कुछ प्रोसीजर्स कर सकते हैं। प्रोसीजर्स में आपको क्या करेंगे, एक होता है इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बोलते हैं कोमेडोन एक्सट्रैक्टर। क्योंकि जो ये कीलें होती हैं इनको हम टेक्निकली या इनकी जो मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको बोलते हैं कोमेडोन्स। तो इन कोमेडोन्स को निकालने का एक एक्सट्रैक्टर होता है, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है कोमेडोन एक्सट्रैक्टर, तो उससे हम कीलों को बाहर निकाल सकते हैं। और दूसरा एक उपाय होता है, अगर इनसे भी काम नहीं चल रहा है तो फिर होता है माइक्रोडर्माब्रेशन। तो माइक्रोडर्माब्रेशन में स्किन की ऊपर वाली परत होती है वो निकल जाती है, तो उससे कीलें हट जाती हैं। फिर कुछ केमिकल पील्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। केमिकल पील्स में सैलिसिलिक एसिड के पील हो सकते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड के पील्स हो सकते हैं। इन पील्स के द्वारा भी फिर स्किन के ऊपर की परत निकल जाती है, उससे हो सकता है। मैंने आपको अभी कहा था कि हम मॉइस्चराइज़र कौन सा यूज़ करते हैं, तो आप इन चीज़ों के कीलें हटाते हैं लेकिन आगे कीलों को बचाना भी है, तो उसके लिए आपको इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए एक तो ये ध्यान रखें कि आप ऑयल या कोई भी ऑयली चीज़ जो है वो आप फेस पे नहीं लगाएं। जैसे आपके मॉइस्चराइज़र्स की बात कर रहा था, ये मॉइस्चराइज़र बहुत सारे आते हैं या ऑयल जो होते हैं वो उससे आपके कीलें और बन सकती हैं। तो या तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करें या जिनको कहते हैं नॉन कॉमेडोजेनिक, ऐसे मॉइस्चराइज़र्स आते हैं जो नॉन कॉमेडोजेनिक होते हैं जिनसे कीलें नहीं बनती है, उन मॉइस्चराइज़र्स को आप लगा लीजिएगा। अब इनके अलावा कुछ मैं आपको घरेलू उपाय भी बताता हूँ जिनसे आप कीलों में कुछ मदद मिल सकती है। घरेलू उपाय में आपको एक तो कीलों के लिए जो मैंने आपको फेस वॉश बताया वो फेस वॉश आप कर लीजिए, और उस फेस वॉश के बाद में आप कुछ 10 मिनट के लिए करीब स्टीम दे दीजिएगा। स्टीम देने से ये जो पोर्स जो ब्लॉक हो गए हैं और जो हार्ड हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और वो आसानी से निकल जाएंगे। टी ट्री ऑयल जो होता है वो भी कहते हैं इसमें फ़ायदा करता है, तो उसको भी आप थोड़ा सा रुई पे लेके और उसको आप रब कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चीनी का या सिंपल प्लेन जो कॉमन सॉल्ट होता है, नमक, उसको भी लेके कीलों के ऊपर अगर आप थोड़ा सा स्क्रब करेंगे और फिर पानी से धो लेंगे तो उससे भी कीलों का फ़ायदा हो सकता है। तो ये थे कुछ उपाय आपको कीलों को ठीक करने के लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है
कि कोई भी फेस पर ऑयली चीज़ नहीं लगानी है अगर आपके पिंपल्स वगैरह निकल रहे हैं तो। आपकी ड्राई स्किन है तो आप लगा सकते हो, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर आपके पिंपल्स निकलते हैं, कीले निकलते हैं, तो कोई भी ऑयल या ऑयली प्रिपरेशन आपको लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त मांगता हूँ। धन्यवाद।